किचन हो या फिर घर के काम हो, हम कामों में इस तरीके से उलझ जाते हैं कि हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। और आज मैं आप लोगों से ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने जा रही हूँ जिससे कि हमारा काम, पैसे, मेहनत सारे बचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस तड़का पैन से। तो हमारे तड़के पैन देखे, दाल जब हम तड़का लगाते हैं कई बार जल जाती है और ये जले हुए दाग इतने जिद्दी होते हैं। और ये तड़का पैन जो है ना छोटा होता है, जिसकी वजह से हमें इसे घिस घिस कर माजना भी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसे साफ करने के लिए ना ही हम इसे माजेंगे, ना ही हमें इसे घिसने की ज़रूरत है। और इसे हम एकदम जादू की तरह और एकदम नया तरीके से इसे हम क्लीन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे गैस पे बिठा दिया है और फ्लेम को हमें मीडियम रखना है। और ये वाला काम आप जब दाल में तड़का लगा रहे होते हैं ना, उस वक्त में आप कर सकते हो। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे ये तड़का पैन और जल जाएगा, जैसे वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये एकदम काला पड़ गया है। आप बिल्कुल भी ना घबराए, इसे आप गरम करते रहिए। थोड़ी देर में आप देखेंगे ये जो काले जले हुए दाग है ना, ये अपने आप गायब होते जाएंगे, जैसे जादू में होता है। आपको वीडियो में दिख रहा होगा ना, बस। तो ये वाला तड़का पैन मेरा एल्युमिनियम का है। आपको एल्युमिनियम वाला तड़का पैन में ही ये काम करना है, नॉन स्टिक वाला तड़का पैन में नहीं करना है। तो यहाँ पर देखेंगे हमारा जो तड़का पैन है कितना क्लीन और एकदम नए जैसे हो गया है बिना मेहनत किए। अगर आपको गैस ज़्यादा खर्चा हो रहा है, इसका टेंशन हो रही है, तो बिल्कुल भी ना घबराइए। इसे क्लीन करने के लिए सिर्फ 4 से 5 मिनट ही लगेंगे, आपके तड़का पैन एकदम क्लीन हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं हमारा दूसरा टिप्स। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 कंटेनर लिए हैं, जो कि एक है हनी का और दूसरा है जाम का, जो अक्सर हमारे घर में आते रहते हैं। और जो भी कंटेनर हमारे पास बचता है उसे तो हम फेंकते नहीं हैं, उसे हम रीयूज़ कर लेते हैं। कोई मसाला रखने के लिए या फिर नमक, हल्दी कुछ भी हम रखते हैं। जो हम मार्केट से कंटेनर लेके आते हैं उसमें ऑलरेडी ये जो स्पून मिलता है, लेकिन जो हमने ये रीयूज़ किया हुआ कंटेनर है इसमें तो कोई स्पून नहीं होता है। यहाँ पे मैंने 2 स्पून लिए हैं जो कि प्लास्टिक के हैं। घर में हमारे अक्सर पार्टी वगैरह होते रहता है, जैसे कि बर्थडे हो गया, तो उसमें हम ये प्लास्टिक का जो स्पून है वो लाते हैं। तो कई बार बच जाती है ना, उसी स्पून से हम इसके लिए चम्मच बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो स्पून है काफ़ी बड़ा है और हमारा कंटेनर छोटा है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपको कितना बड़ा स्पून चाहिए, उसी हिसाब से हम इसमें कट लगाएंगे। तो कट लगाने से पहले हमें इसे गैस में सेक लेंगे थोड़ी देर, तो ये थोड़ा नरम पड़ जाएगा। फिर हम इसे सीजर से कट कर लेंगे। उसके बाद कॉटन के कपड़े से हम इसे इस तरीके से दबाते हुए इसका मुंह जो है ना हम गोल कर लेंगे, ताकि जब हम इसमें से कोई मसाले निकालें तो हमारा हाथों में इसका जो कॉर्नर है बिल्कुल भी ना चुभे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा स्पून बनके तैयार है। इस चम्मच से, इस स्पून से मुझे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुआ। जितने भी मेरा एक्स्ट्रा कंटेनर है मैंने इसी तरीके का स्पून बनाकर रखा है। तो चलिए फटाफट से हम दूसरा टिप्स देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने छोले निकाल के रखे हैं। और कई बार होता है कि हम अंदाज़ा ही नहीं लगा पाते हैं कि हमें कितने लोगों के लिए कितना छोला भिगोने हैं, यानी कि छोले राजमा भिगोने होते हैं। और कई बार कम पड़ जाते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए आज मैं आपको इसके लिए सबसे आसान टिप्स बताने जा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपको एक हथेलियों में छोले रख लेना है। जिस तरीके से मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ उसी तरीके से आप हाथों में छोले ले लीजिए। तो एक हाथ में जितना छोले आ रहे हैं इतना छोले आप एक लोगों के लिए बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक लोगों के लिए बना लिए और दूसरे लोगों के लिए फिर वापस से भर लेंगे। तो ये 2 लोगों के लिए हमने छोले बना लिए। तो बड़े लोगों के लिए एक हाथ भर के आपको छोले लेना है। और छोटे बच्चों के लिए अगर आप बना रहे हैं तो एक हथेलियों में जितना छोले आ रहे हैं तो वो 2 बच्चे के लिए आप बनाइए। तो टोटल हमने यहाँ पर 3 मुट्ठी भर के छोले डाला है। तो ये 4 लोगों के लिए परफेक्ट है। और थोड़े से दाना हम एक्स्ट्रा डाल देंगे ताकि कोई ज़्यादा भी खाए तो उन्हें आसानी से पहुँच पाए। तो देखिए इस तरीके से हमें छोले लेना है। आप इसी तरीके से जितने भी लोगों के लिए बना रहे हैं ना छोले, आप इसी मेज़रमेंट के हिसाब से छोले डालेंगे ना, कभी भी कम या फिर कभी भी ज़्यादा नहीं बनेंगे। नहाने के लिए हम मार्केट से बाथ स्पॉन्ज तो लाते ही हैं, जो काफ़ी महंगे भी होते हैं। पहले पहले तो प्लास्टिक का ही जो बाथिंग स्पॉन्ज आता था उससे हम यूज़ करते थे, लेकिन आपको दिखाई देगा अभी अमेज़न में नेचुरल ऑर्गेनिक बाथिंग स्पॉन्ज के नाम से इस तरीके का आपको स्पॉन्ज मिलता है। वो काफ़ी महंगा होता है। मैं आपको स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर शो कर रही हूँ। तो ये किस चीज़ से बनती है, इसे हम घर पे ही बना सकते हैं। पहले ज़माने में मार्केट में से बाथिंग स्पॉन्ज कोई भी नहीं खरीदता था।
हर कोई इसी से ही नहाता था। यहाँ तक कि अभी भी मैं आज इसी से ही नहाती हूँ, क्योंकि मैं गमले में या फिर कहीं भी तोरी उगा लेती हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, ये तोरी से ही बनती है, यानी कि जब तोरी सूख जाती है, जब हम तोरी का बीज इकट्ठे करते हैं और जो बीज हम निकालते हैं ना, उसके ये बाहरी हिस्सा है। तो मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ। इसे कट करने के बाद ना इसमें से काफ़ी सारा बीज निकलेगा, जो आप अगले साल के लिए यूज़ कर सकते हो। इसे आप स्टोर करके रख सकते हो। और जो इसका बाहरी हिस्सा है वो बात स्पॉन्ज बन गया। तो मैंने जब ऑनलाइन इसे देखा तो मुझे लगा कि भाई ये आप लोगों से ज़रूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये हम घर पे आसानी से बना सकते हैं और ये ऑनलाइन काफ़ी महंगे मिल रहे थे। और ये बिल्कुल भी नहीं चुभती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। अगर आपने अपने गमले में या फिर आपने कोई छोटा सा खेत में या फिर किसी में आपने ये तोरी उगा के रखा है, तो आप इस तरीके से उसे यूज़ कर सकते हैं। अगली टिप्स मैं आप लोगों से शेयर करूँगी वॉशिंग मशीन से लेकर। हम वाइट कपड़े या फिर कलरफुल कपड़े एक ही साथ धुल देते हैं, जिसकी वजह से हमारे वाइट जो कपड़े हैं बिल्कुल भी क्लीन नहीं होता है। जितने भी आप धो लीजिए उसमें दाग धब्बे रह जाते हैं। तो उसके लिए आप क्या करें, आप कोशिश करें हमेशा वाइट वाले कपड़े जो है ना अलग धुलें। हाँ, उसमें एक दो कपड़े आप डाल सकते हैं जिन कपड़ों में से बिल्कुल भी कलर नहीं उतरते। और कपड़े को ज़्यादा वाइट करने के लिए, यानी कि अच्छे से क्लीन करने के लिए, हमें इसमें आला डालने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हम इसमें आला नहीं डालेंगे क्योंकि ज़्यादा कॉस्टली होता है और हम कई बार अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं। तो आप क्या करें, उसमें ये वाला जो हम चाउमीन चाइनीज़ डिशेस में डालते हैं ना विनेगर, उसका 2 चम्मच करीबन आप इसमें डाल दीजिए, जिसमें हम डिटर्जेंट डालते हैं। और मशीन को ऑन कर दीजिए। अब देखेंगे आपका वाइट वाले जो कपड़े हैं पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छा और एकदम नया जैसा लगने लगेगा। तो मैं आपको इसे खोल के भी दिखा रही हूँ। ये देखिए हमारा वाइट वाले कपड़े कितने साफ़ हो गए हैं। तो दूसरा टिप्स भी है मेरा वॉशिंग मशीन से लेकर। जब हम कपड़े निकाल लेते हैं, हम तुरंत ही इसका डोर बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से वॉशिंग मशीन में काफ़ी बदबू आने लगती है। तो आप क्या करें, तुरंत ही इसका डोर ना बंद करके आप कपड़े निकालने के बाद इसमें 1-2 चम्मच इसमें विनेगर डाल दीजिए। उसके बाद आप डोर को आधा लॉक कर दीजिए, यानी कि इस तरीके से आप रख सकते हैं। कम से कम आधे घंटे के लिए आप इस तरीके से ओपन रखेंगे ना डोर को, आपके वॉशिंग मशीन में से बिल्कुल भी बदबू नहीं आएगी। आई होप आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।